मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हमने एचआर तेज खबरों में आपको मीरा रोड से संबंधित एक खबर बताई थी। वासुदेव प्लैनेट में लक्ष्मी पार्क सोसाइटी है, यहां पर स्ट्रे डॉग फीडिंग को लेकर एक बुजुर्ग महिला के साथ कुछ मुस्लिम महिलाओं ने मारपीट की। इस तरीके का यह मामला प्रचारित किया गया। हालांकि हमने सिर्फ स्ट्रे डॉग को खिलाने पर से एक विवाद हुआ है, मारपीट हुई है महिलाओं के बीच। हमारी खबर का सार ये था, लेकिन अभी इस खबर को कुछ सांप्रदायिक रंग दे करके, क्योंकि मुस्लिम परिवार इसमें शामिल है, मुस्लिम परिवार के साथ जुड़ा हुआ विवाद है, तो कैसे इस एक अधूरे सच को पूरा सच बना करके वायरल किया जा रहा है। ये पूरी सच्चाई आज हम आपके सामने ला रहे हैं। सच्चाई लाने के लिए हम आपके सामने सबसे पहले लाएंगे इसमें शर्लिन स्मिथ। ये जो क्रिश्चियन बुजुर्ग महिला है, ये क्रिश्चियन बुजुर्ग महिला सोसाइटी में न रहते हुए सोसाइटी में आकर के आवारा कुत्तों को वहां पर किसी की अपनी मिल्कियत की पार्किंग में खिलाने का काम करती है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर पार्किंग के मालिक ने आपत्ति ली है, ऑब्जेक्शन किया है, तो शर्लिन स्मिथ को वो काम नहीं करना चाहिए था। यहां पर हमसे बात करने के दौरान अख्तर अली चौधरी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी सलमा चौधरी, उनकी रिश्तेदार और उसी बिल्डिंग में रहने वाली अन्य एक महिला, इन सबसे हमारी बात हुई। इन सब का कहना है कि हम भी जो है जानवरों से प्यार रखने वाले लोग हैं, हम किसी तरह से कुत्तों को खिलाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहां पर कुत्तों को खिलाने से लेकर जो दिक्कतें हमें हो रही थी, परेशानियां हमें हो रही थी, उसकी हमने सोसाइटी में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी। सोसाइटी ने वक्त रहते हुए इस समस्या का समाधान नहीं किया, इस मसले को हल नहीं किया। अंत में यह मामला विवाद पे पहुंचा। तो विवाद के दौरान जो वीडियो वायरल किया गया है उसमें आपको दिखेगा शर्लिन स्मिथ के साथ 2 महिलाएं मारपीट कर रही है। एक महिला उसमें और है, वो महिला रोक रही है। जो रिश्तेदार महिला का हमने जिक्र किया है वो ये महिला है। अब वो रोक रही है, रोकने के साथ साथ आपको यह दिखाया जा रहा है कि अख्तर अली चौधरी की पत्नी और उनकी बेटी सलमा ये मारपीट कर रहे हैं। तो ये आधा वीडियो है। हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे कि विवाद शुरू कैसे हुआ, उसमें सबसे पहले किसने किस पर हाथ उठाया, वो सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे। हाथ उठाने के बाद मारपीट हो रही है, मां बीच में आती है, मां के साथ में भी बेटी के साथ में भी मारपीट हो रही है, तो मजबूरी में बाप को बीच में आना पड़ रहा है। ऐसा पूरा मामला ये चौधरी परिवार की तरफ से सीसीटीवी फुटेज के साथ जो है सबूतों के साथ सामने लाया गया है। ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी खतरे की बात, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय, पुलिस कमिश्नरेट, हम आपको इस खबर के जरिए सूचित कर रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक रंग दे करके एक परिवार को टारगेट बनाने के लिए मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं। कैसे मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे। 2-4 से जाकर काम नहीं चलेगा। ये मुस्लिम परिवार है, 25-30 इकट्ठा हो जाओ, 2-4 जाएंगे तो मार खाकर लौटेंगे। यानी मारने की नीयत से जाना है, चौधरी परिवार पर हमला करना है, चौधरी परिवार की महिलाओं पर हमला करना है, क्योंकि वो मुस्लिम है। तो अब इस देश में मुस्लिम बनकर रहना क्या लगातार एक अपराध हो रहा है? एक आवारा कुत्तों को हमारी मिल्कियत की पार्किंग में खाना खिलाने से रोकना कौन सा कानून मना करता है? क्या यह कानूनी अधिकार नहीं है उन मिल्कियत के लोगों का? यह सवाल सबसे बड़ा यहां पैदा होता है। और उसके बाद उसको सांप्रदायिक रंग दे करके परिवार पर हमला करने की एक साजिश जो चल रही है, एक सामाजिक विद्वेष फैला करके एक परिवार को जिस तरीके से टारगेट करने का यहां काम किया जा रहा है वो बहुत दुखद है। उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारी बात होगी। अब जिनसे बात करने हम जा रहे हैं, चौधरी परिवार की बेटी है सलमा, जो वीडियो में भी आपको दिखाई दे रही है और जो पूरे सीसीटीवी फुटेज में भी आपको दिखाई दे रही है। और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शर्लिन स्मिथ कितनी आक्रामक थी, कितनी अग्रेसिव थी, और उन्होंने ही सबसे पहले सलमा पर हमला किया। आइए बात करते हैं सलमा के साथ। सलमा, क्या पूरा मामला है? 13 मई को यह घटना घटी है। बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा और लोगों को आप बताओ कि किस तरीके से यह पूरा मामला स्ट्रे डॉग फीडिंग का हुआ है और आप लोगों का स्ट्रे डॉग फीडिंग को लेकर क्या नजरिया है, क्या खुलासा है? सर, ऐसा है कि हमको एनिमल से कोई दिक्कत नहीं है,
कुत्ता या बिल्ली जो भी हो, हमको उनसे दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लगातार जो है हम सोसाइटी में ये कह रहे थे कि जहां से कुत्ते को फीड किया जा रहा है वो जगह सही नहीं है, या तो आप एक जगह सही बना ले कि क्योंकि कुत्ता खिलाने के बाद में वहां चूहे आते हैं, जो बचे कुचे दाने रहते हैं या अनाज रहता है, वहां से गटर से या कहीं से चूहा आता है, वो चूहा हमारी कार को कुछ ना कुछ दिक्कत देता है, और दिक्कत देने के बाद में आए दिन जो है वो कार में कुछ ना कुछ काम निकलता है। मेरे फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है और वो रिटायर है, तो फाइनेंशियली मेडिकली जो भी है हमारा खर्चा जाता है उसमें, उस बिहाफ पे डैडी लगातार कि कमेटी को बीच में नहीं लेकर आए, जितना हो सकता है वी आर नेबर्स, वी आर इन वन सोसाइटी, तो इसको जो है हम पर्सनल उस पर नहीं लेके जाए, आपस में डिस्कस करके कि आप यहाँ मत खिलाइए, कुछ और जगह ले लीजिए। जो वीडियो है उसमें लगातार डैडी का जो है हाथ बता रहे हैं कि फ्लैग होस्टिंग की प्लेस है, या तो आप वहां पर कर लीजिए या तो आप अपने प्रोविजन के हिसाब से जो है आप एक जगह ले लीजिए। वो लेडी जो है आती हैं, उनको डैडी ने बुलाया थ्रू सोसाइटी मेंबर के थ्रू या जिसके भी थ्रू, वॉचमैन के थ्रू या सोसाइटी के जो मैनेजर वगैरह हैं उनके थ्रू। तो डैडी पहले उनसे बात कर रहे थे कि देखिए मैं बहुत बार बोला हूं कि आप ये यहाँ पर मत खिलाइए, नुकसान होता है, आए दिन गाड़ी का खर्चा होता है, काम होता है, कहाँ से चूहा क्या चीज करता है वो हमको पता नहीं चलता है, पूरा स्कैन करना पड़ता है एंड ऑल दैट। वो चलता रहा, ये पिछले डेढ़ साल से साल भर से ये सिलसिला चल रहा था, जब तक के डैडी ने सोसाइटी में, न्यूज में या ऐसे कुछ भी किसी को कहा नहीं। डैडी ने ये कहा, फिर मैंने, हमारे फैमिली में डिस्कशन हुआ, हम लोग 3 लोग रहते हैं साथ में, मैंने कहा डैडी अब वो नहीं मानेंगी शायद से, क्योंकि हो सकता है इनको बाय लॉ कुछ मिला होगा या कुछ भी, तो शायद से उनके पास एक हक है। ये हमको सोसाइटी का काम है बताने के लिए कि इनके जो सोर्स होते हैं इनका क्या लॉ है, एज अ रेसिडेंस वो हमको बताए कि ठीक है हमको अलाउड नहीं है इनको मना करना, तो हम कुछ उसका एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। बट एज सच हमको ऐसी कोई पॉइंट पता नहीं चली। तो मैंने संडे के दिन, जैसे सारे कमिटी मेंबर्स होते हैं, मैंने कहा आज सारे मेंबर्स अवेलेबल रहेंगे, आप पर्सनली जाके बात करो। डैडी कमिटी मेंबर में बात करते हैं, 1 हफ्ता हो जाता है, शायद से वो लोग आपस में डिस्कस करके कुछ सॉर्ट करने की कोशिश वो कर ही रहे थे कि हम कुछ रास्ता निकालते हैं। बाय द टाइम ये अब्यूसिव लैंग्वेज में और मोमेंट हीट होने लगता है, और उसके बाद में जो है वो मेरे ऊपर हाथ उठाती हैं। मुझसे पहले तो पूछते तुम कौन हो, मैंने कहा ये मेरे फादर है, ही इज अ हार्ट पेशेंट, प्लस उनको काफी सारे हेल्थ इश्यूज है, तो वो थोड़ा पाल्पिटेट करने लगे, उनको सांस वास फूलने लगी। मैं, एक वीडियो है जहां पर मैं उनके मुंह पे हाथ रख रही हूँ कि डैडी आप परेशान मत हो, लेट मी टॉक। मैं जाती हूँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैम आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, देखो मैं पर्सनली आपको नहीं जानती, मैं कमिटी मेंबर से बात करूंगी, मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको नहीं जानती, मुझे बस उनसे बात करनी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था हो सकता है मोमेंट हीट हो और कुछ का कुछ हो जाए। आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने एग्रेशन अपना दिखाया, और बस वो हीट मोमेंट पे थोड़ा सा गाली गलौज हुआ, क्या हुआ, उन्होंने बस मुझे मारा। फर्स्ट मारने वाली वो थी लेडी। हमको कुत्ता खिलाने से या किसी भी मखलूक को खिलाने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बाहर फीडर रखी हूँ जिसपे ओपन बर्ड्स वगैरह है, कैट वगैरह, इनसे कोई भी हमको दिक्कत नहीं है। ये मुद्दा दूसरा एंगल से लेके जाया जाता है कि क्या बोलते हैं, कुत्ते को ये कर दिया, कुत्ते को वो कर दिया, कुत्ता मार दिया, अलग अलग वीडियोस वायरल होते हैं सर कि ये है। मैं जब कनकिया में जाती हूँ, कमिटी मेंबर से मैं पूछती हूँ कि देखिए कोशिश करिए कि साथ में हमको रहना है, वी आर नेबर्स, हम आपस में ही सॉर्ट करते हैं। बट वो लेडी जाती है, पूरे अपने गैंग को बुलाती है, वो पूरे उनके गैंग आते हैं, गैंग आने के बाद में हमको थ्रेट दिया जाता है। वो इनके ही जो 25-30 इनके ग्रुप मैसेजेस है, वहां पर ये मैसेजेस दिया जाता है कि ये लोग 25-30 लोगों को लेके जाओ, 2-3 से काम नहीं चलेगा, मुस्लिम है। उसके बाद में यहाँ तक कि कनकिया पुलिस चौकी में जब मैं जाती हूँ, मुझे वहां कहा जाता है इनके सोच से आपस में सॉर्ट कर दीजिए, हमको बिठा के बात कराई जाती है, हमको अंडरस्टैंड किया जाता है कि देखो आप लोग नेबर्स हो, सॉर्ट करो, एक काम करिए एफआईआर आप लोग मत करिए। हमारी नियत ये होती है कि हम एफआईआर करेंगे, जबकि इन्हीं के ग्रुप वाले आते हैं और हमको समझाते हैं कि एफआईआर मत करो। टिल देन वो लेडी एफआईआर कर दी होती है। मेरी एनसी है, पहले मैंने एनसी किया था, उसने एफआईआर किया। वहां पर जब मैं पुलिस ऑफिसर से बात करती हूँ, ये लेडी मुझे कहती है आ गया ना बुरखा पहन के, आ गया ना बुरखा पहन के, मैं तुझे बताऊंगी, तू अभी देख मैं तेको कहां तक के लेके जाऊंगी, तूने मेरी गोल्ड चेन निकाली है एंड ऑल दिस थ्रेट। उसके बाद में उनके साथ में आई डोंट नो उनके जो ग्रुप की लेडियां हैं वो अब्यूजिव लैंग्वेज में वहां पर से मुझे बात करती हैं। मेरे डैडी को बोला जाता है
क्या तू मर्द बनेगा? तू अपनी मर्दानगी दिखा रहा है। एक बाप की उम्र की मतलब जवान लड़के, जवान यंगस्टर्स को आज के टाइम पे क्या हो गया है, इनको तमीज नहीं रह गई है। अपना पावर एक इंसान ऐसे एक सीनियर सिटीजन को दिखाते हैं जो इनके बाप दादा की उम्र के होते हैं कि आप क्या मर्द हो, आप क्या मर्दानगी दिखाओगे? इज दिस जो हमारा कल्चर या जो हमारा कहते हैं ना कि ये हमारा मैनर्स है। वी आर एजुकेटेड, इंग्लिश में तो हम बात करते हैं बट वी डोंट हैव मैनर्स हाउ टू स्पीक टू द एक एल्डर्स। मीडिया रोकूंगा मैं। जो वीडियो वायरल हुआ है जी जिसमें बताया जा रहा है तुम लोगों शर्लिन स्मिथ से मारपीट कर रही हो, जी ठीक है जी अब उसके पूरे सीसीटीवी फुटेज तुमने हमें दिए हैं, जी वो हम लोगों को दिखाने वाले हैं। जी उसमें एक लेडी है, जी हाँ, वो वीडियो बना रही है जी। मेरे ख्याल से ब्लू टाइप की कुर्ती कुछ पहनी है हाँ, उसने। नेम इज श्रुति। हाँ, जी तो क्या मामला है उसका? वो वीडियो बना रही है, शर्लिन स्मिथ के साथ थी, वो क्या मामला है उसका? वो बिल्डिंग में रहती है? सर ऐसा है कि मैं देखिए ना, मैं उन दोनों को पर्सनली जब तक कि ये हादसा नहीं हुआ था मैं उन दोनों को नहीं जानती थी। बट जिस दिन ये क्योंकि हमारे ऊपर हुआ तो मुझे एक एफआईआर या उनका नाम जानने के लिए मुझे पता चला। ये लेडी जो थी, ये जब तक कि हमारा एंगल था तब तक कि इनका फोन हाथ में था। एज यू कैन सी इन द वीडियो, इन्होंने हमारे पूरे मतलब हम 3 लोग थे, हमारे हाथ में फोन था बट क्योंकि इतना एग्रेशन वाला मोमेंट था, हमको इतना दिमाग में नहीं आया कि हम लाइए इस एंगल को ट्विस्ट लेते हैं फेमस होने के लिए, फेम में आने के लिए, या कमेटी को दबाने के लिए, या जो भी उनका शायद से माइट भी कुछ पर्सनल इश्यू होगा कमेटी के साथ में। जो मुझे पता चला है कि इनका शायद से कुछ कमेटी के या वासुदेव को बदनाम करने के लिए कुछ है, क्योंकि उनका एंगल कुछ और ही है, वो आप पता चल जाएगा। बट ये है कि जब हमारा एंगल खत्म हुआ और एज यू कैन सी जो शर्लिन स्मिथ की तरफ से जो एंगल गया है वीडियो का, उसमें भी अगर लोग देखें तो हाफ वीडियो में ये है कि वो हम दोनों मेरी और मेरी मॉम के बाल को पकड़ के नीचे करती है और फिर वही लेडी श्रुति जो है वो हाफ एंगल से वीडियो निकालती है। एंगल वही निकालती है जहां से उनके केस में मजबूती आए और ना कि हमारे। बट मैं थोड़ी स्लो हो गई सिर्फ इसलिए कि मुझे ठीक है, मुझे ये फेमस नहीं होना है, फेम में नहीं आना है, ग्रुपिज्म नहीं करना है, कम्युनल में नहीं आना है। मैंने वो चीज ये किया कि मैंने बाय लॉ, बाय ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने एक अपना एप्लीकेशन दिया सोसाइटी में कि आई नीड द फुटेज चाहिए मुझे किसी के मोबाइल पे। ठीक है, श्रुति का रोल क्यों है इसमें? सर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं इन दोनों को पर्सनली नहीं जानती कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं कि नेबर्स है कि क्या है और क्या चीज है इनमें मुझे नहीं मालूम है। इनके और भी जेंट्स नेबर है जो ये आते हैं पुलिस स्टेशन में जाके हैरेस करते हैं कि अब तक के अरेस्ट क्यों नहीं हुआ सर, अब तक के अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। शर्लिन तो आपकी सोसाइटी में नहीं रहती है? शर्लिन हमारी सोसाइटी की है सर। अच्छा, आपकी सोसाइटी की जी है? जी, वो मेंबर है, बिल्कुल वो हमारे तो फिर मेंबर कमेटी है। उसको इंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करती है कि स्ट्रे डॉग फीडिंग जो है वो कंपाउंड के बाहर करना चाहिए, अंदर नहीं करना एग्जैक्टली सर, मीरा रोड में और भी ऐसी सोसाइटीज है जहां पर स्ट्रे डॉग्स के लिए और ऐसे सब एनिमल्स के लिए एक जगह प्रोवाइड करी गई है, काफी सारे हैं। जब मैंने इंक्वायर किया कि आपके सोसाइटी का कैसा है रूल्स टुवर्ड्स द स्ट्रे डॉग्स, उन्होंने कहा हमने एक एक खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी उनके लिए है सिस्टम, वो हमने प्रोवाइड किया है। आई डोंट नो कि हमारी सोसाइटी में ये रूल क्यों नहीं आया है। और जब हम कहते हैं वाया जो वॉचमैन है या बिल्डिंग के जो भी काम करने वाले हैं उनके थ्रू हम मैसेज पहुंचाते हैं तो एक्शन नहीं लिया जाता है, उनके थ्रू एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन जब कुछ हादसा हो जाता है तो हर एक के लिए वो चीज बोलते हैं कि हमको एप्लीकेशन चाहिए। तो आप एप्लीकेशन का तब तो वेट करते हो, लेकिन जब आपको मेंबर्स बोलते हैं कुछ तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हो। क्या नाम है आपका? गुलजार अंसारी। आप भी लक्ष्मी पार्क सोसाइटी में रहती है? जी, वासुदेव प्लानेट के मीरा रोड के। जी। ये क्या पूरा 13 मई का वाकया है? सलमा ने जो बातें बताई अभी, क्या मामला है पूरा? ये जो सलमा ने जो सारी बातें बताई है सब सही है और मैं उसी बिल्डिंग में रहती हूँ, उनके पड़ोसी भी हूँ, नेबर भी, रिलेशन में भी हूँ मैं इनके। अच्छा। और मैं अचानक से नीचे उतरी, कुछ मुझे लेना था नीचे सामान, तो देखा मैंने 9 बजे नीचे उतरी। जब नीचे जाके जब मैंने देखा तो मैं आंटी और सलमा दोनों बहुत ज्यादा खून में तर थे, पूरा फेस उनका पूरा खून में था। आंटी का भी, अंकल के पूरे होंठ पे पूरा खून हो रहा था। और जब मैंने जाके देखा तो सोसाइटी वाले सब ऐसे ही खड़े थे हाथ बांधे हुए। मैंने जाके छुड़वाया, मैंने सिर्फ ये सलमा का हाथ पकड़ के छुड़वा रही थी मैं, लेकिन सामने वाली लेडी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि मतलब मैं भी इसमें शामिल हूँ।
अगर मेरे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, जो भी है, मैं उनको अगर छुड़वा रही हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रही थी। एक इंसान, तीनों इंसानों को इतनी ज्यादा चोट लगी थी, तो मेरा फर्ज बनता है, किसी का भी फर्ज होगा कि मैं छुड़वाऊं उनको जाके। तो मैंने अपना हक, जो भी मेरा हक था, मैंने वो किया। अच्छा, ये जो अभी सलमा ने बताई, कुछ जी। ऑडियोज भी हमको बताए, तो ग्रुपिज्म चल रहा है वहां पर, जी। और मुस्लिम औरतें हैं, जी जी 25-30 मुस्लिम। इकट्ठा जाना जी चाहिए, जी ये सब जी। क्या मामला है? ये इसकी क्या मालूमात है आपको? सोसाइटी में, एरिया में जो भी चल रहा है, कुछ पता है आपको, जैसी सलमा ने बातें बताई है? यही जो डॉग के लिए ना, डॉग के लिए, हाँ, जी मतलब जी, अभी जो मारपीट हुई है, हाँ हाँ, मारपीट मुस्लिम हुई। औरतों ने मारपीट की है, अब वहाँ 25-30 लोगों को जाना 25-30 है। लोग आए थे, आए भी थे उस दिन। आए भी थे? जी, अच्छा। रात में आए थे, अंकल की गाड़ी पे पत्थर मारे उन लोगों ने। और हो सकता है कि ऐसा, ये इतना ग्रुप आया था कि हो सकता है उन लोग उनको मारने के लिए भी आए थे शायद, क्योंकि अच्छा, इतने मिल गुस्से। जाते तो मार भी देते? जी, मिल जाते अगर तो मार भी देते। ठीक है। जी, इतने गुस्से में थे वो लोग कि उन लोग उनको मार भी देते। वो तो अच्छा है कि सिर्फ वो गाड़ी से उतरे नहीं। ठीक, ये उन्होंने अच्छा किया। ठीक। जी दीजिए वो इसको। सलमा, जी क्रॉस एफआईआर आप लोगों ने भी दर्ज कराया जी है ना? जी। तो अब कानूनी कार्रवाई तो उसमें होगी, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर, कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, Correct. और जो 25-30 लोग आए, भी कुछ भीड़ आई, गाड़ी पे पथराव भी हुआ है तुम्हारे डैडी के, जी। तो आगे भी माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर, और आपका इलाका जिनके जोन में आता होगा, वो डीसीपी, वहां के सीनियर पीआई, इन सब से क्या अपील करना चाहोगी? किस तरह की क्या मांगे रखोगी अपनी? सर, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी स्टोरीज आ रही है, किसी भी एंगल से आ रही है, प्लीज आप उसको पूरा देखिए पहले। कि प्लीज, जस्ट बिकॉज हम बुरखे में हैं, या जस्ट बिकॉज हमारे नाम के आगे एक रिलीजन मुस्लिम आता है, तो ऐसा ना हो कि हम थोड़े कमजोर पड़ जाए। हमको आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि वहीं पर ही बैठे बैठे मुझे मेरे अबाया के ऊपर, मेरे हिजाब के ऊपर कमेंट किया गया था। ये बहुत, आपकी सिक्योरिटी में अगर ये चीज हुआ है, आपके सामने अगर ये चीज हुआ है, तो ये गलत है। हम फिर किससे प्रोटेक्शन लेंगे? हम किससे प्रोटेक्शन लेंगे? मुझे बस ये कहना है, मेरे पेरेंट्स जो है सीनियर है, और भी पेरेंट्स है सीनियर है, जो भी है, यंग है, जो भी है, बट प्लीज आप उनको इस तरीके से मत करिए कि कमजोर पड़ जाए या हम कमजोर दिखे। ये वासुदेव प्लैनेट करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पर देखो फीडर को कैसे 2 लेडीज़ मार रही है। वो शेरली मैडम है, वो नीचे 2 डॉग्स को खाना देती हैं। ये देखो मुस्लिम लेडीज़ 2 उतर के कैसे उनको मार रही है। 1-2 के जाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 25 लोग चलने चाहिए तो ही कुछ होएगा। 25 से 30 लोग होंगे, ये दोनों औरतों को उतारो और हम भी मारो। वो शेरली अभी गई है ब्लड मेडिकल टेस्ट के लिए, चलना है तो हम लोग रेडी हैं, सब जगह डाल दो। 25 से 30 लोग चाहिए हमारे साथ, 2-4 जन जाएंगे, मार खा के आएंगे। ये सब ग्रुप्स में डाल दो,